हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एग्जाम्पल 20 देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 12th मैथ्स बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर पढ़नी है तो आप एक स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो अलग से मिल जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोर्स रहेगा ये उन सभी बच्चों के लिए होगा जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी दूसरे बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल को, फिर बात करेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें एक सेट दिया गया है एक्स, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं। यहाँ पर एक रिलेशन R1 डिफाइंड किया गया है इन सेट एक्स। इन सेट एक्स का मतलब है कि जो R1 है वो फ्रॉम एक्स टू एक्स है। ठीक। और R1 की डेफिनेशन है कि इसमें वो सभी x एंड y का पेयर आएगा जहाँ पे x माइनस वाई डिविजिबल होगा 3 से। और एक दूसरा रिलेशन R2 दिया गया है, ठीक है, जो अगेन ऑन सेट x है, मतलब R2 भी फ्रॉम x टू x है। और R2 की डेफिनेशन है कि इसमें उन सभी एक्स वाई का पेयर आएगा जहाँ पे एक्स वाई सबसेट हो या तो इस सेट का, या फिर एक्स वाई सबसेट हो इस सेट का, या फिर एक्स वाई सबसेट हो इस सेट का। ठीक है, मतलब इनका सभी सबसेट बना लो जिसमें 2 एलिमेंट आप पिक करोगे, इसका और इसका, फिर उनका और यानी कि यूनियन ले लो, तो जो आपको मिलेगा वो R2 हो जाएगा। ठीक। हमें शो करना है कि R1 R2 बराबर हैं। अब इसको करने का एक तरीका जो कि थोड़ा लंबा तरीका है वो ये है कि आप R1 और R2 को टेबुलर फॉर्म में लिख लो, मतलब एक्स वाई के वो सभी आप पॉसिबल यहाँ पे जोड़े ढूंढ पाओ यहाँ से कि एक्स वाई 3 से डिविजिबल हो। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ऐसे इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। लेकिन ये तरीका काफ़ी लंबा है, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें छूट जाए, आपसे गलती हो जाए, तो वैसे करना कोई समझदारी की बात नहीं है। एक दूसरा तरीका है, उससे करते हैं। दूसरा तरीका ये देखो, पहले मैंने यहाँ पे नोट कर लिया जो दिया था, एक्स जो भी दिया था लिख दिया, R1 जो भी दिया था लिख दिया, है ना। R1 में क्या एक्स वाई, जहाँ पे एक्स माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक्स माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, ठीक, और R2 में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप कोई भी एक्स वाई लोगे, यहाँ से आप कोई भी 2 एलिमेंट लोगे एक्स वाई, उनका डिफरेंस हमेशा 3 से डिविजिबल ही आएगा। चाहे आपने 4 1 उठाया तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, आपने 7 4 उठाया 7 में से 4 गया 3 बचेगा, आपने 7 1 उठाया 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। इसका उल्टा कर दोगे, 1 4 लोगे तो भाई 1 में से 4 गया तो -3 बचेगा, कोई बात नहीं, उसको भी 3 से डिविजिबल ही माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप कोई भी एक्स वाई, ठीक है, 2 एलिमेंट इस सेट से उठाओगे तो वो 3 से डिविजिबल ही होगा। ऐसे यहाँ से कुछ भी उठा लो, 2 लोग, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, सब 3 से डिविजिबल हैं। ऐसे यहाँ पर भी देख लो, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ठीक है, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 3 में से 6 गया -3 बचेगा। मतलब क्या है कि सब कुछ 3 से डिविजिबल ही आ रहा है, तो मतलब कुछ सिमिलरिटी तो है। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट या फिर दिस सेट या फिर दिस सेट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब क्या है कि कोई 2 एलिमेंट यहाँ से उठाओ तो उनका डिफरेंस हमेशा 3 से डिविजिबल है, या फिर 2 एलिमेंट यहाँ से उठाओ या फिर यहाँ से उठाओ। ऐसा मत करना कि आपने एक यहाँ से उठाया एक किसी और से उठा लिया, ऐसा नहीं करना। दोनों या तो यहीं से होंगे या यहाँ से या फिर यहाँ से, तब वो 3 से डिविजिबल ही होगा उनका डिफरेंस। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा वो बताने से पहले मैं आपको क्लास 11 थोड़ी सी याद दिलाऊं। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 था सेट्स, याद है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर ए सबसेट हो जाए बी का और बी भी सबसेट हो जाए ए का, तब हम कह सकते हैं कि सेट ए और बी बराबर रहा होगा। याद आ रही है बात कि अगर ए बी का सबसेट होता है तो बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, तभी ए और बी बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे R1 R2 दो रिलेशन बराबर करनी है तो R1 को मुझे सबसेट दिखाना होगा R2 का, और फिर R2 को भी सबसेट दिखाना होगा R1 का, तभी मैं बोल पाऊंगा कि R1 R2 बराबर हैं। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अगर मुझे R1 को R2 का सबसेट दिखाना है तो मैं यही तो दिखाऊंगा कि भाई जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं R1 में, ये इंप्लाई हो रहा है कि वो बिलोंग कर रहे होंगे R2 में भी, तभी तो हो पाएगा ना सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन याद होगी आपको। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई का पेयर, ठीक है, R1 में बिलोंग कर रहा है, जितने भी, फॉर ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये तभी तो बिलोंग कर रहा होगा जब x माइनस वाई 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि R1 की डेफिनेशन ही यही है
कि एक्स वाई तभी बिलोंग करेगा R1 में जब x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। तो मैंने कहा कि अगर एक्स वाई R1 में है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई डिविजिबल रहा होगा 3 से। अब जैसे ही x माइनस वाई 3 से डिविजिबल रहा होगा, अब क्योंकि सारे x और सारे y आपको अल्टीमेटली यहीं से लाने ना, क्योंकि R1 भी यहाँ पे यहाँ डिफाइंड है, R2 भी यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। और जैसे हमें पता लगा कि x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि भाई x कोमा वाई या तो यहाँ से आ रहा होगा, या फिर x कोमा वाई मतलब यहाँ से, मतलब इसका सबसेट होगा, या फिर x कोमा वाई इसका सबसेट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसके आप जितने भी सबसेट बनाओगे दो एलिमेंट लेके x और y, वो हमेशा 3 से डिविजिबल ही होंगे। ऐसे यहाँ से भी जितने भी सबसेट बनाओगे दो एलिमेंट लेना है आपको x और y, ठीक है, वो भी 3 से डिविजिबल होंगे। तो मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारे x y यहीं से आ रहे हैं ना, ये सारे x y यहीं से आ रहे हैं, तो मतलब या तो यहाँ से ही आया होगा, या फिर यहाँ से आया होगा, या फिर यहाँ से आया होगा, यही 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये अगर आप देखो तो ये तो R2 की डेफिनेशन है, तो इसका मतलब है कि x, y बिलोंग करता होगा R2 में, क्योंकि R2 में ही तो ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, जो R2 है, ठीक है, वही तो लिखा हुआ है कि x y या तो इसका सबसेट हो, या फिर इसका सबसेट हो, या फिर इसका सबसेट हो। तो मतलब यही चीज़ तो R2 बना रही है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई बिलोंग करता होगा R2 से। अब जरा इस पे और इस पे गौर फरमाओ। यहाँ पे देखो, कोई एलिमेंट अगर R1 को बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई हो रहा है कि वो R2 में भी है। इसका मतलब R1 इज सबसेट ऑफ R2। ये तो पढ़ा था आपने कि कोई भी x, ठीक है ना, कोई भी x अगर सेट A में है और ये इम्प्लाई हो जाए कि वही x B में भी है, तो A सबसेट हो जाता है B का। याद आ रहा है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने यूज़ करी है। सिमिलरली अब मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट अगर R2 में है। अब जो भी एलिमेंट R2 में होंगे, तो शायद जाहिर सी बात है कि एक्स वाई या तो इसका सबसेट रहा हो, या फिर एक्स वाई इसका सबसेट रहा हो, या फिर एक्स वाई इसका सबसेट रहा हो। क्यों? क्योंकि R2 की डेफिनेशन ही यही है। R2 की डेफिनेशन ही यही है ना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इतना लिखा, तो मैं यहाँ से ये बात पहले प्रूव कर चुका हूँ कि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लोगे वो 3 से डिविजिबल हैं। यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लोगे एक्स वाई, वो भी 3 से डिविजिबल हैं। यहाँ से कोई भी एलिमेंट लोगे वो 3 से डिविजिबल हैं। मतलब ये जो चीज़ आप ले रहे हो, इसमें जो भी एक्स वाई लोगे वो 3 से डिविजिबल ही है ना। ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। एक्स वाई मतलब एक्स वाई का डिफरेंस कह रहा हूँ, ठीक है, एक्स माइनस वाई यानी उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अब जैसे ही ये 3 से डिविजिबल हुआ, तो जो भी एक्स वाई 3 से डिविजिबल होगा वो तो R1 में आएगा। ये तो R1 की डेफिनेशन है। तो मतलब एक्स वाई बिलोंग करता है R1 में। अब जरा आप इसको देखो, वो सभी एलिमेंट जो R2 में हैं, ठीक है, वो R1 में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब R2 भी सबसेट है R1 का। तो यहाँ से देखो, अब स्टेटमेंट 1 और 2, स्टेटमेंट 1 जो मैंने बोली इसमें R1 सबसेट है R2 का, और स्टेटमेंट 2 जो मैंने बोली इसमें R2 सबसेट है R1 का। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,